अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, आपको तीसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और तीसरी सहरी है, लगता यह था कि सरप्राइजेस बस पहले एक दो दिन आएंगे, लेकिन सरप्राइजेस आने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक नया सरप्राइज आ रहा है। इमरान खान ने ठीक कहा था कि कौम एंजॉय करेगी, और मुझे यह लगता है कि इस वक्त जो कौम है वाकई बहुत एंजॉय कर रही है। आज जो सरप्राइज आया है, मेरे ख्याल से ये जितने सरप्राइजेस आपने देखे, इनसे बहुत बड़ा सरप्राइज है। और लगता यह है कि लोगों के चेहरों से मुखौटे उतर गए हैं। लगता यह है कि वो जो एक फौज से मोहब्बत वाला मुखौटा लगा रखा था ना, और कहा जा रहा था कि नहीं नहीं ये जो है ना वो हमारे हिफाजत करने वाले, वो मुखौटा उतर चुका है। जनाब हमारा सीधा हमला फौज के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने सीधा हमला किया है। जनरल बाजवा के ऊपर सीधे सवालात उठाए हैं। सिपा सालार को सीधा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है, और जो वहां से जवाब आया है, जो वहां से बात की गई है, वो आपको हैरान कर देगी। और लगता यह है कि इमरान खान के मौक़िफ़ के ऊपर सीधा ठप्पा लगा दिया गया है, मोहर शब्द कर दी गई है। सिर्फ सरप्राइज ये नहीं है, एक और भी सरप्राइज है, और वो ये है कि जुम्मतुल मुबारक से पहले पहले एक मतन तैयार किया जा रहा है, और वो मतन एग्जैक्टली बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है। ये पहले इस सरप्राइज की मैं आपको कहानी बताऊं, क्योंकि ये और ये कुछ देर पहले अभी मौलाना फजलुर रहमान ने चूंकि इसके ऊपर बात की है, लिहाजा ये एग्जैक्टली जब शायद आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सो रहे होंगे, तो तब मौलाना साहब ने रात के वक्त जो है वो एक इंस्टीट्यूट पे हमला करने की कोशिश, और मैं ये कहूंगा इसे हमला ही कहने की कोशिश कहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने जो है वो पोलिटिसाइज करने की कोशिश की है। सबसे पहले वो जान लीजिएगा कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊं कि जो है ना वो वहां से क्या जवाब आया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़े मजेदार कहानी है। मौलाना साहब ने सबसे पहले कहा कि न्यूट्रल होना जरूरी नहीं है, इस वक्त जो है वो न्यूट्रल होना काफी नहीं है, आपको अपनी पोजीशन वाज़े करने की जरूरत है। आप जब तक अपनी पोजीशन वाज़े नहीं करेंगे, मामलात हल नहीं होंगे। ये देखें, मैं आपको जो है ना वो कोट अनकोट पढ़ के सुना रहा हूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा, गैर जारिबदार होना काफी नहीं, सिक्योरिटी इदारों को पोजीशन वाज़े करने की जरूरत है। अच्छा, ये वही लोग नहीं थे जो है ना वो न्यूट्रल की रट लगाए बैठे थे कि न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और आज इन्हें न्यूट्रल चुभ रहा है। जब आपकी मर्जी के मुताबिक न्यूट्रल था तो फिर कुछ नहीं हुआ। अब है जो इन्होंने मुकदमा तैयार करके फौज पे को जिस तरह से करने की कोशिश की है ना, देखिए इन्होंने मुकदमा तैयार क्या किया है, सुनिए जनाब। ये कहते हैं, और मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कहा ना, कोट अनकोट आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अब देखिएगा ये किस तरह से ये कर रहे हैं, और आगे का जवाब बड़ा मजेदार है, वो भी आपने जरूर सुनना है। तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इमरान खान के खिलाफ असम्बली की अक्सरियत अदम एतमाद कर चुकी है। इमरान खान मजीद इस मुल्क के कानूनी वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, बल्कि सदर और इमरान खान ने आइन शिकनी के वो मुर्तकिब हुए हैं। अब आइन का तकाजा है कि आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारे इन्हें मजीद बतौर वज़ीर-ए-आज़म डील ना करें। यानी कि आप आईनी सदर को और आईनी वज़ीर-ए-आज़म को, जो आर्टिकल 224 के तहत अभी भी वज़ीर-ए-आज़म है, आप फौज को उकसा रहे हैं कि आप उनके खिलाफ बगावत करें, आप उनके हुक्म ना माने, और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान है। 73 के आइन के मुताबिक जो हमेशा हर बात करते हैं, वो 73 के आइन के मुताबिक देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो है ना वो इस मामले में बाइस्ड हो जाते हैं। यार मैं क्या करूं, जहां पाकिस्तान की बात आए, मेरे ख्याल से जो बाइस्ड नहीं होता है, जो वही बात जो आप अच्छाई के साथ आपको खड़ा होना पड़ता है। मैं मौलाना साहब की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जहां मुल्क की बात आएगी मुझे ये बातें करनी पड़ेगी। अगली बात सुने, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि सफीर के वकील और सिक्योरिटी के दीगर मामलात पर अस्करी क़यादत अपोजिशन को एतमाद में ले। अस्करी क़यादत अपोजिशन को एतमाद में ले, यानी कि जनाब आप थोड़ा न्यूट्रलिटी से हटिए और आइए हमसे बात कीजिए। फिर वो कहते हैं, सिक्योरिटी ब्रीफिंग के कानूनी मुस्तहिक अब इमरान खान नहीं, अदालत उस्मा से इस्तदा है कि हुकूमत की तरफ से सफीर के केबल के ड्रामे की हकीकत वाज़े करने के लिए DGISI को बुलाकर ब्रीफिंग ले अगेन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया। और तीसरी इन्होंने बात की जो कि जो है ना वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और वो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि गैर जानिबदार होना काफी नहीं, सिक्योरिटी इदारों को जो है वो पोजीशन बेहतर करने की जरूरत है। पूरा ठीक ठाक इन्होंने पॉलिटिसाइज किया, ठीक ठाक बुलाया, ठीक ठाक इन्वॉल्व किया, डायरेक्ट जो है वो हमला करने की कोशिश की, डायरेक्ट उन्हें थ्रेट करने की कोशिश की, और ये अदालतों को भी थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है। अब सुनिए जवाब क्या है। बार बार कहा जा रहा था ना कि उनमें से जो जी फौज तो इस बारे में ये कह ही नहीं रही, फौज को तो पता ही नहीं है, उनको तो सबूत दिखाई नहीं है। तो
अब जो फौज कह रही है ना, जो मैं आपको जो है वो कोट अनकोट पढ़ के सुना रहा हूं, वो कहते हैं मुसल्ला अफवाज का मौक़िफ़ वही है। जनरल बाबर ने ना बोलती बंद करवा दी है। वो कहते हैं मुसल्ला अफवाज का मौक़िफ़ वही है जो कौमी सलामती के कमेटी के अलामिये में कहा गया है। तर्जुमान पाक फौज मुसल्ला, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो कौमी सलामती के अलामिये में कहा गया। और कौमी सलामती के अलामिये में क्या कहा? कौमी सलामती के अलामिये में वही कहा गया जो बेचारे इमरान खान जो है वो पिछले दिनों से बेचारे कलप रहे हैं। उसके ऊपर जो मुहर लगाई है वो तो कौमी सलामती की कमेटी में चीफ भी मौजूद थे, बल्कि तीनों चीफ थे, चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ है, मतलब सारे लोग मौजूद थे। और उनके मुताबिक वो आप कौमी सलामती का अलामिया पढ़ के देखिए, उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया है कि ये एक जो है ना वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है जो कि ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वहां से भी इशारा आ गया कि आप जरा थोड़ा सा हाथ हौला रखिए, मतलब ऐसा नहीं है, हमारा मौक़िफ़ वही है जो कौमी सलामती के अलामिये में कहा गया है। लिहाजा जो जिस तरह से डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करने की ये कोशिश कर रहे हैं ना, इसकी कोशिश जो है वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब आ जाते हैं जरा दूसरे मामले के ऊपर। वो ये है कि जनाब, अब मैं आपको खबर दे रहा हूं, और ये साबिर शाकिर साहब ने भी कहा है इस बारे में कि जुम्मतुल मुबारक से पहले अगली किस्त मुतवक्के है, मतन तैयार किया जा रहा है। अब इन्होंने क्या गेम की है? इन्होंने गेम ये की है, इनने अपने के जो मीडिया सेल्स हैं और इनके जो मनपसंद सहाफ़ी हैं, और मैं मनपसंद सहाफ़ियों पे बात भी करनी है अभी मैंने, इनके जो मनपसंद सहाफ़ी हैं, और उन्होंने क्या किया है, इन्होंने गेम करना ये शुरू कर दी है कि ये मैच तो पहले से फिक्स था, इस मैच को पहले से फिक्स किया गया था। यानी ये कह रहे हैं कि फौज मिली हुई थी, अदालतें मिली हुई थी, गवर्नमेंट मिली हुई थी। आज अटॉर्नी जनरल के बारे में जो उन्होंने कहा है कि अटॉर्नी जनरल जाके किससे मिले थे और किससे मिलकर उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो गेम ऑन कर लेने दीजिए। मतलब इन्होंने कहा कि अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे जो है वो लोग मिले हुए थे और मिल के जो है वो इन्होंने गेम की है। अब मैं आपको बता दूं, और अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मोहतरम मंसूर अली खान साहब के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मंसूर अली खान साहब मेरे सीनियर हैं, मेरे उनसे अच्छी सलाम दुआ भी है, लेकिन जो उन्होंने कुछ दिन पहले बात की थी ना, ये यूट्यूबर इमरान खान के चमचे हैं और इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके पास सरप्राइज है और वो कुछ भी नहीं है। मंसूर अली खान साहब को मैं ये कहना चाहूंगा कि मंसूर साहब, ईट योर वर्ड्स। आपने जो कहा उन अल्फाज को वापस लीजिए, क्योंकि सरप्राइज तो सामने आ गया। इन्होंने कहा कि इनका मुहासबा होना चाहिए, मतलब इस तरह की बात की थी कि जब ये पूरा एपिसोड ओवर होगा तो इन लोगों से आपने इनसे बात करनी चाहिए, मतलब ये जो है ना वो इनका चेहरा बेनकाब करना चाहिए। कहते रहे कि खान इज द ग्रेट, खान ग्रेट है, खान के पास एक तुरप का पत्ता है। तो मेरे ख्याल से मंसूर अली खान साहब को जो है वो अब ये समझ आ गई होगी कि हुण राम जे, मतलब थोड़ा सा आपको इस बारे में जो है ना वो मामला हुआ, मतलब। लेकिन अच्छा, अब ये सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो है वो हर मामले पे लगता ही है कि बाजी जीते हुए नजर आ रहे हैं। हमजा शहबाज कहते हैं, और ये खुद मान गए हैं, कि हमारे पास होटल के अंदर 200 पंजाब के जो है ना वो रुकने असेंबली मौजूद हैं। तो यहां पर भी आप देखिए कि इस पर जो है वो क्या हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक और इशू बनाने की कोशिश की है। ये कह रहे हैं, ये सूरत हाल को इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कौमी ये जो इसके ऊपर बात हुई है, असल में स्पीकर के साइन, चूंकि स्पीकर का तो उन्होंने एतमाद भी नहीं लिया, डिप्टी स्पीकर ने ये सब कुछ किया है, अब ये नई गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें उन्होंने कहा कि स्पीकर जो है ना वो एतमाद में नहीं लिए गए थे इस इक़दाम से पहले। तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, बल्कि खावर घुमन साहब ने भी लिखा, आपको कैसे लगा कि स्पीकर जो है वो इस एतमाद में लिया गया था? आपने वो फैसला पढ़ा है? स्पीकर ने थोड़े साइन छोटे किए थे, आपको इसलिए लग रहा है? अदालत के पास क्या ये ऑप्शन मौजूद नहीं है? और अदालत ने आज इस बारे में कहा है, आज अपोजिशन से कहा है। आप कौमी सलामती कमेटी में गए थे, पार्लिमानी कमेटी में जब बुलाया गया था, अदालत ने कहा कि आपके तमाम वकीलों को इस बारे में जवाब देना होगा। तो मुसल्लह अफवाज तो अभी भी उसके ऊपर जो है वो जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज मोहर सब्त कर दी है। आप जनरल बाजवा को जो है ना वो मिलान करना चाहते हैं, आप उनको प्रेशराइज करना चाहते हैं। सिपा सलार कभी प्रेशर में नहीं आया करते, फौज कभी प्रेशर में नहीं आया करती, और जो आप कर रहे हैं वो उसका जवाब जो है वो अभी सामने आ रहा है। सो दिस इज रमजान अगेन, आई वांट टू टेल यू दिस रमजान इज टर्निंग आउट टू बी अ रमजान फुल ऑफ सरप्राइजेज, एंड एवरी सरप्राइज कम आउट ऑन लाइक शहरी टाइम। और शहरी टाइम पे मतलब कुछ बड़ी खबरें होती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। अपना मौक़िफ़ आपने मुझे जरूर देना है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।